छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का क्या कुछ हाल है ज़मीनी स्तर पर, ये आज हम जानने यहाँ पहुँचे हैं। आपको बता दूँ, जिस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये रायपुर का सबसे पहला गौठान है और यहीं से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। क्या कुछ है यहाँ पर, किस तरीके से हाल है गायों का, किस तरीके से अभियान का काम चल रहा है और किस तरीके से समूह की महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उन सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के संचालक हैं विक्रांत, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। लगातार आप लोग यहाँ पर गायों को ला रहे हैं, अलग अलग जगह से आसपास की गायें भी आ रही हैं। किस तरीके से चल रहा है अभी गौठान? देखिए, सीएम साहब की योजना का जो कारण है कि जो गाय स्ट्रेस एनिमल जो हैं, जो आवारा पशु हैं, हम उनको पशु जानवर नहीं बोलते क्योंकि हम गौ को माता मानते हैं, हम गौ माता बोलते हैं। तो जो शहर में जो घूम रहे हैं उनको पकड़ के यहाँ लेके आना है, उनका रखरखाव करना है। उनके गोबर से हम महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग देते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने की। फिर जब वर्मी कंपोस्ट 2.5 से 3 महीने में बन जाता है तो सरकारी हमसे ये 10 रुपये किलो में वर्मी कंपोस्ट खरीद लेती है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि भूपेश सरकार की इस योजना से कई सारे ऐसे जो ग्रामीण हैं उन्हें लाभ मिल रहा है, जो महिला समूह थे उन्हें रोज़गार मिल रहा है। कहीं ना कहीं राखी बनाई जाती है, कहीं अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको लेकर के अब महिलाओं को कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है इसका। एक पीछे हमारे एक ट्रक भी है, यहाँ अंदर जाने से पहले इस पर भी देख लेते हैं क्या कुछ आता है इसमें। ये सूखा चारा है जो गायों को खाने के काम आता है, और साथ में हम सूखा चारा के साथ उनके लिए चोकर और चुन्नी, खली भूसी जो होती है वो मिला के देते हैं। प्लस हमको डूमरतरी सब्जी मंडी एसोसिएशन से हमें सब्जियां प्राप्त होती है जो गायों के लिए दी जाती हैं। तो ये आप लोग खरीदते हैं या? ये हम खरीदते हैं। कितने लागत लगती है इसमें? इसमें अभी हमारे पास संख्या ज़्यादा है तो, और क्या, बरसात का सीज़न है तो बरसात के कारण पैरा चारा महंगा हो जाता है, तो अभी थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। मतलब ये काम थोड़ा महंगा भी पड़ता है कभी कभी। आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो गौठान का हाल है उसे देखते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे गौठान हैं जहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, मगर कई ऐसे गौठान भी है जहाँ पर रखरखाव अच्छी तरीके से किया गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरीके से गायों के रहने के लिए शेड बना दिया गया है। ये शेड जो है सरकार की तरफ से दिया जाता है या आप लोग खुद? नहीं, ये नगर निगम के द्वारा ये नया शेड का निर्माण किया जा रहा है। और हमारे गौठान में हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं और जो आयुक्त महोदय है, अपर आयुक्त महोदय हैं, उनका हमेशा भ्रमण रहता है, आकस्मिक निरीक्षण रहता है। उन्हीं के सौजन्य से ये मिल रहा है हमको। कितनी गाय हैं आपके पास? हमारे पास लगभग अभी 550 गाय हैं। 550 गायों को आप रोज़ देखभाल करते हैं यहाँ? जी। ठीक है, आगे चलते हैं, इनका हाल देखते हैं। यहाँ पर जो है इस एरिया पे आप गाय को रखते हैं, हालांकि कितना बड़ा कैंपस है ये आपका? हमारा लगभग 7.25 एकड़ का है ये। 7.25 एकड़ में 500 गाय रहती हैं। 500। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो गाय है उनके खाने के लिए ये सब्जियां आती हैं। ये सब्जियां कहाँ से आती हैं आपके पास? डूमरतरी सब्जी मंडी एसोसिएशन से जो सब्जियां ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है उनके लिए, मतलब ठेकेदार के लिए वो ख़राब हो जाएंगी आने वाले 2-3 दिनों में, तो वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं गाय के लिए। तो गायों के खाने के लिए सब्जियां जो है वो ठेकेदार आपको यहाँ पहुँचा देते हैं ताकि जो है आप इसको गाय को दे सकें। ऐसे लगभग रोज़ाना ऐसे आती है सब्जियां कि कभी कभार? हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन। या पीछे देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर गायों के लिए चारा डाल दिया गया है। इस वक्त गाय जो है खाना खाने का समय हो चुका है इनका। यहाँ पर लगातार जो यहाँ के मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ काम करते हैं सब गाँव के ही होते हैं? ये सब गाँव के ही हैं, इसी फुंडर गाँव के ही हैं सब। ऐसे कितने स्टाफ हैं यहाँ पे फुंडर गाँव से? हमारे पास 9 लोगों का स्टाफ है जो गौठान के लिए काम करता है, और 9 लोगों का स्व सहायता समूह में स्टाफ है जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद बनाने का काम करता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की इस योजना से अब लोगों को, ग्रामीणों को जो लाभ मिल रहा है उसमें इस गांव के लगभग अधिकतर महिलाओं, 9 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहा है आपका कहना है, और भी जो लोग काम कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप? हम यहाँ पे सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, दिया, हम दिवाली में हमने दिए बनाए थे, शुभ और लाभ बनाया था हमने, सब प्राइवेट सेक्टर में भी बेचा है। हमारे पास बीएसपी का ऑर्डर था काफ़ी, कम से कम 15,000 दियों का हमारे पास बीएसपी का ऑर्डर था, हमने दिए बनाए थे। और अब जो हो रहा है कि सीएम साहब की ये योजना के कारण जो प्राइवेट लोग हैं वो बहुत अवेयर हो गए हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो हमारे पास प्राइवेट लोग भी आते हैं, नर्सरी वाले हमारे पास आते हैं कि आप हमको वर्मी कंपोस्ट प्रोवाइड कराइए, सप्लाई करिए। अलग क्या है यहाँ पे इस गौठान में? अलग कुछ नहीं है, बस सबसे बड़ा गौठान है शहर का, और सबसे पहली जो योजना चालू हुई थी गोधन न्याय योजना वो यहीं से शुरुआत हुई थी।
और नगर निगम का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा गौठान ये माना जाता है। इस समय गौठान में क्या कुछ काम होता है? इस समय बस अभी इस समय में हम गाय को यहाँ शेड में साफ़ सफाई करके उनके लिए चारा और ये सब्जी काट के अभी सारे वर्कर ये टाँके में डालेंगे, तो गाय जो है चारे के साथ सब्जियाँ खाएंगी। ये उनके लिए बूस्टर डोज है। ये गायों का बूस्टर डोज है। डोज है ये। आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ़ सफाई को लेकर भी यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। पहले यहाँ गाय जो जगह है उसे साफ़ कर दिया जाता है, जो गंदगी होती है यहाँ उसे पूरा निकाल दिया जाता है बाहर। जो भूसा बचा रहता है उन सब चीज़ों को यहाँ से साफ़ करके गायों को, गोबर की सफाई होती है, यहाँ से सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद साफ़ जगह पर उन्हें फिर से खाना दिया जाता है ताकि उनकी भी सेहत का ख्याल रखा जा सके हर चीज़ों से। और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, अगर कोई गाय बीमार हो जाती है, किसी तरीके की तकलीफ़ आती है, मौसम में बदलाव या किसी चीज़ कारण की वजह से उसे कोई तकलीफ़ आती है, तो किस तरीके की सुविधाएं होती है? सीएम साहब ने क्या किया है कि हर गौठान में वेटनरी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर को इंगेज किया है। तो हमारे गौठान के जो एरिया के डॉक्टर है, डॉक्टर आदर्श मिर्गे, वो समय समय पर आते हैं। रोज मतलब लगभग हर 5वें दिन, हर हफ्ते में 5 दिन वो आते हैं। सारी गैया को हम जो बीमार गैया है उनको अलग कर देते हैं, बाकी गैया से वो उनको चेक करते हैं और दवाई देते हैं। और जो बीच बीच में जो वेटनरी का जो टीकाकरण होता है अभियान, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जाता है पशु चिकित्सा विभाग से, वो भी इनको लग चुका है सब। अभी बरसात में उसके पहले कोई बीमारी होती है एपिडर्मिस, इनको उस बीमारी के लिए इनको सबको टीके लग चुके हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि सरकार की इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ, आप इसी गौठान में काम करती हैं? हाँ भैया, ये गौठान में काम करतन, रोजगार मिली समझ ला। हाँ, कौन से गांव के हो आप? उंडर गांव की। कितना पैसा कमा लेते हो आप इससे? 200 रुपये कमा लेते हैं। रोज का? और ऐसे त्यौहार में दिया बनाते हैं और बाकी चीज़ करते हैं, वो भी काम करते हो आप? हाँ, सब दिया बना लेथन और लकड़ी बना लेथन, कंडा बना लेथन, खाद बना लेथन। किस तरीके से यहाँ क्या क्या काम करते हो आप लोग? यहाँ खाद बनाते हैं, कंडा बनाते हैं, यहाँ सब काम कर, केचुआ पालन होता है। आप भी इसी गाँव से हैं? हाँ, कितना कमा लेती हैं आप भी? अभी 200 रुपये। 200 रुपये आप भी हाँ कमा लेती हैं। हाँ, सरकार की इस योजना से कितना कुछ फायदा मिला आपको? पहले और अब में क्या फर्क है गांव में? बहुत बहुत फायदा मिला हमको। हाँ, पहले आप क्या काम करते थे? पहले वो खेती किसानी कराते हैं, खेती किसानी कराते हैं भैया, पहले पानी बूता। हाँ। गार्डन बूता करत रही हैं। और अभी अभी खाद समूह वाले काम करत हैं। समूह से फायदा मिल रहा है। हाँ। तो आपने देखा किस तरीके से महिलाओं का साफ कहना है कि इस योजना के बाद उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ जो गांव की महिलाएं होती हैं उन्हें कुछ नया काम भी सीखने को मिल रहा है लगातार, और एक सम्मानजनक जो एक राशि होती है वो भी उनके पास आ रही है। मेहनत करने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, गांव में ही उन्हें एक रोज़गार का ज़रिया मिल जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर गौठान पे और कुछ काम किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से गौठानों का हाल है, गौठानों में किस तरीके से रखरखाव किया जा रहा है और आगे गौठानों में किस तरीके की उम्मीद है, क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ का संचालन करते हैं, पूरा दिन आप यहीं बिताते हैं, किस किस तरीके से आपको मदद मिलती है? मुझे नगर निगम के द्वारा ये चारा कट्टी का जो और दवाइयों का जो वहन है वो नगर निगम के द्वारा किया जाता है। यहाँ का चारा, यहाँ की दवाई, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ का डॉक्टर जो भी है वो निगम के द्वारा किया जाता है। और निगम के अधिकारी भी बीच बीच में आते हैं, गोधन न्याय योजना के जो नोडल हैं वो आते हैं। हमारे जो सीएम साहब के जो गोधन के स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा जी, वो उनका भी बीच बीच में आगमन होता है, वो भी आते हैं। वो हमको दिशा निर्देश देके जाते हैं कि कैसे गायों को रखना है, क्या करना है। एक बात और आती है कि जो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ से जो टीमें आती है वो भी इस गौठान को देख के गई। जो आई थी रायपुर तो इस गौठान का विजिट किया था, क्या था वहाँ पे प्रोसेस? एमपी में शिवराज सरकार जो है वो गोधन न्याय योजना इसको बोरो करना चाह रही है, उसके लिए एमपी से डेलीगेट आया हुआ था, उसने हमारे गौठान को ही विजिट किया था। टर्की कंट्रीज के जो ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर गौतम भट्टाचार्य,
वो आए थे, उन्होंने भी मेरा गौठान विजिट किया था और यहाँ के देखो लोगों को हमारे काम को लेके सराहना की थी, सीएम के इस प्रोजेक्ट को लेके। अभी फ़िलहाल क्या कुछ देखने को मिलता है आपको प्रदेश में? बाकी जो गौठान है उससे ये गौठान कुछ अलग दिखता है, थोड़ा बड़ा है, चीज़ें आप अलग तरीके से काम कर रही हैं, तो क्या क्या तरीके की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत हमारे को मार्केट नहीं है, मार्केट लोग अवेयर नहीं है अभी वर्मी कंपोस्ट के लिए। हमको मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट की आवश्यकता है। क्या होता है सर कि हम 10 रुपये जो हमारा सरकारी रेट है, हम 10 रुपये में वर्मी कंपोस्ट बेचेंगे, लेकिन नर्सरी वाले क्या करते हैं कि गाँव वालों से जो गोबर हम नहीं ले पाते, वो गाँव वालों से गोबर लेके 4 रुपये में, 5 रुपये में, 6 रुपये में वर्मी कंपोस्ट बेच देते हैं। तो जब 6 रुपये में मार्केट में ओपन है तो 10 रुपये में लोग लेने क्यों आएंगे? तो हमारी बस सबसे बड़ी ये है कि हमको मार्केट मिलना चाहिए। यहाँ की स्थिति, इस योजना की स्थिति, हर गौठान की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से गौठान का रखरखाव किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है गायों को रखा जाता है, क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ तकलीफ़ें आती हैं, किस तरीके से काम किया जाता है, और आखिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है, गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, और अंत में सबसे बड़ी बात जो तकलीफ़ें आती हैं उसका भी इन्होंने जिक्र किया। कैमरा पर्सन मनोज मानिकपुरी के साथ स्नेहिल सराफ, तोपचम.com के लिए।